कैरोलिना स्ट्रीट में एक घर किराए में लिया था। उनके घर में काली मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड घुस गया था। उनके घर के तहखाने से किसी की चलने की आवाजें सुनाई देती थी। लटोया के तीनों बच्चे अकेले अकेले बातें करते थे। वो अजीब आवाजें निकालते थे, बल्कि 200 आत्माएं हैं। और ये सुनते ही लटोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। हेलो एनएस फैम, क्या कभी आपने अपने आसपास भूत, पिशाच या आत्माओं को महसूस किया है? क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि एक घर में एक साथ 200 डेमन्स रहते हैं? 200 डेमन्स? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाने वाली हूँ जहाँ पे एक साथ 200 आत्माओं का कब्जा था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये 100% सच्ची घटना है। आप इसको गूगल में सर्च भी कर सकते हो, आपको इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कहानी है आज से 12 साल पहले, मतलब 2011 की। 2011 की नवंबर में लटोया एमंस, उसकी माँ रोजा कैम्पबेल एंड उनके तीनों बच्चों के साथ 3807 कैरोलिना स्ट्रीट में एक घर किराए में लिया था। वो घर काफी बड़ा था, पर उनको काफी कम किराए पे मिल गया था। पहले तो इन लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा था। लटोया एमंस के तीनों बच्चों के एज थे 7 साल, 9 साल और 12 साल। वो पूरे घर में बहुत ही खुशी से खेलते रहते थे। 1 महीना तक तो सब ठीक ठाक रहा, बट दिसंबर में उस घर में कुछ ऐसा घटा जो बहुत ही एबनॉर्मल था। उनके घर में काली मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड घुस गया था और वो सबको काट रहे थे। बट दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और सर्दियों के समय में मक्खियाँ हमेशा बी हाइव के अंदर ही रहते हैं, मतलब उनके नेस्ट के अंदर। इनसे उनको गर्मी मिलती है। तो उस समय में इतने सारे मक्खियों का एक साथ आना और अटैक करना काफ़ी अजीब था। पर ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात थी। इस हादसे के बाद से उन लोगों के घर पे बहुत सारी अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी थी। इसके कुछ दिन बाद से ही लटोया को उनके घर के तहखाने से किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। और तहखाना एक ऐसा रूम होता है जिसको अंडरग्राउंड में, मतलब ज़मीन के नीचे स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। उस घर के तहखाने से कभी कभी किसी की रोने की, कभी किसी की हंसने की अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। लगातार ऐसी घटनाओं की वजह से लटोया को समझ में आ गया था कि वो घर हॉन्टेड है। पर उन लोगों का फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए उन लोगों के लिए वो घर छोड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए उन लोगों ने तहखाना का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब उसको पूरी तरह से सील कर दिया, ताकि वो आत्माएं तहखाना से बाहर ना आ पाए, वो वहीं पे बंद होके रहे। पर इसके बाद से तो और भी ज़्यादा खतरनाक घटनाएं होने लगी। रात को लटोया के तीनों बच्चे अकेले अकेले बातें करते थे। वो अजीब आवाजें निकालते थे। लटोया और उसकी मम्मी के अचानक नींद में ही दम घुटने लग रहा था, जैसे कि किसी ने उसका गला दबा के रखा हो। एक दिन रात को 2 बजे के करीब लटोया की 7 साल की छोटे बच्चे की आंखों की पुतली गायब हो गई थी। उसका पूरा आंख सफेद हो गया था और वो बहुत अजीब आवाज निकाल के बोल रहा था कि अब तुम सब मरने वाले हो। लटोया के घर में शैतानी शक्तियों का असर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लोग रात को सो ही नहीं पाते थे। दोबारा एक दिन रात के 2 बजे के करीब कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। लटोया का 7 साल का छोटा बच्चा सो गया था, पर अचानक वो हवा में उड़ने लगा, मतलब लेविटेट करने लगा। ये देख के लटोया और उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर थोड़ी देर बाद जब उस छोटे बच्चे की नींद खुली, तब उसको कुछ भी याद नहीं थी। जब वो छोटा सा बच्चा हवा में लेविटेट कर रहा था, तब लटोया और उसकी फैमिली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो इसीलिए उन्होंने गॉड के पास प्रे किया कि इस शैतानी शक्तियों का असर कम हो जाए। और जब कंडीशन थोड़ा नॉर्मल हुआ, तब उन लोगों ने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि कुछ भी हो जाए वो घर वो लोग छोड़ने वाले हैं। पर उस वक्त उन लोगों को किराए में और कोई भी घर नहीं मिला, तो उनको उसी हॉन्टेड हाउस में रहना पड़ रहा था।
पर वो लोग बिल्कुल भी शांति से उस घर में रह नहीं पाते थे। इसीलिए लटोया एक दिन उसके घर के सामने वाले चर्च की फादर को जाके पूरी घटना बोलती है और वो फादर को रिक्वेस्ट करती है कि फादर उस घर में जाए और घर में जाके कुछ रिचुअल्स करे, कुछ पूजा पाठ करे, ताकि जो भी भूत प्रेत वहाँ पे है वो उस घर से निकल जाए। पर फादर ने जो बात बोली वो सुन के लटोया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। फादर ने उस घर में जाने से साफ मना कर दिया। उस चर्च के फादर को उस हॉन्टेड हाउस के बारे में सब कुछ पता था और फादर ने लटोया से बोला कि उस घर में एक दो नहीं बल्कि 200 आत्माएं हैं। और ये सुनते ही लटोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। अगर लटोया की जगह आप होते, क्या आप उस घर में वापस जाते? नहीं ना, पर लटोया को जाना पड़ा क्योंकि वहां पे उसके बच्चे थे। तो जब लटोया उस घर में वापस गई तब लटोया की 7 साल का छोटा बच्चा फिर से अजीब बिहेव करने लगा। वो खुद अपने बाल उखाड़ रहा था, खुद को नोच रहा था, खुद को नोच नोच के खुद के बॉडी से ब्लड निकाल दे रहा था। और ये सब देख के लटोया जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। और हॉस्पिटल में जाके कुछ ऐसा होता है जो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर, नर्स, हर किसी के सामने वो बच्चा बार बार हवा में लेविटेट हो रहा था, मतलब हवा में उड़ रहा था। वो बच्चा उल्टा दीवार पे चल रहा था, इवन वो उल्टा होके छत पर भी चल रहा था। ये देख के कुछ डॉक्टर को तो ऐसा लगा कि वो बच्चा पागल हो गया है, पर कुछ डॉक्टर्स को ऐसा भी लगा कि जो बात ये औरत बोल रही है हो सकता है कि वो सच हो। तो इसीलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और तब वहाँ की पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस की बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी, उस घर की पूरी तरह से जांच किया, पर उन पुलिस वालों को कुछ भी एविडेंस मिला नहीं। पर वो लोग भी उस घर में जाके डीमंस को महसूस कर पाए थे और तब उन पुलिस वालों ने भी मान लिया था कि उस घर के अंदर कुछ तो डिमोनिक पावर्स हैं, कुछ तो पैरानॉर्मल शक्तियां हैं जिसका सामना पुलिस वाले भी नहीं कर सकते। गाइस, उस समय में उस इलाका का सबसे बड़ा पादरी का नाम था माइकल मैगनॉट। तो पुलिस ने भी यही फैसला लिया कि वो उसी को बुलाएंगे उस घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। और तब वो पादरी उस घर में जाके एक्सॉर्सिज्म का रिचुअल करते हैं। और ये एक्सॉर्सिज्म एक दिन में नहीं हुआ था, ये काफी दिनों तक चला। फादर ने उस घर का एक्सॉर्सिज्म किया, उस बच्चे का एक्सॉर्सिज्म किया और सबके लिए प्रे किया। और ये सब करने के बाद इसका रिजल्ट तो कुछ ऐसा हुआ कि वो फादर ही बीमार हो गए। और तब फादर ने पुलिस वालों को बोल दिया था कि इन डीमन का सामना वो भी नहीं कर सकते। उस घर का एक्सॉर्सिज्म करना उनके ऊपर ही भारी पड़ गया है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, लटोया बहुत ज़्यादा गरीब थी और उसकी बस की बात नहीं थी कि वो किसी और घर में जाके किराया देके रह पाए। तो इसीलिए पुलिस की बनाई रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने उसका हेल्प किया। गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया ताकि वो एक नए घर में जाके शिफ्ट हो पाए। तो लटोया तो दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि उस घर का क्या हुआ, जरूर सरकार ने उसको तोड़ दिया होगा। पर नहीं गाइस, उसको तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी को नहीं हुई है। वो घर आज भी वैसा का वैसा है। इस घर को खरीद लिया जैक वैगन्स ने, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। और उन्होंने इस हाउस के ऊपर एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया जिसका नाम है डेमन हाउस। सो अगर आप चाहो तो वो डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो। गाइज, आई डोंट नो, मतलब मैं इस घटना को सच्ची समझूं या कुछ अंधविश्वास समझ लूं, आई डोंट नो। मतलब ये जो घटना है ना, ये बिल्कुल मेरे दिमाग के ऊपर से गया कि एक हॉन्टेड हाउस के अंदर 200 डेमन्स एक साथ कैसे रह सकते हैं। मतलब मुझे तो आइडिया भी नहीं है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? आपको क्या लगता है, ये सच है या अंधविश्वास? मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। एंड गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई अपना खुद का स्टोरी है, आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, देन प्लीज़ मुझे मेल करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दे दूँगी। तो या गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें। एंड या मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए